तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 12 में भी जाकर आप लोगों का पढ़ना है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस चैप्टर को पूरा बढ़िया से ध्यान से ऑब्जेक्टिव याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से फाइनल परीक्षा में आता है। यही 40 ठो जो ऑब्जेक्टिव है, हमें लग रहा है, आशा है पूछेगा यही क्वेश्चन 40 में से 40 आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन VVI है सवाल, ये परीक्षा में आएगा। प्रतिरोधक के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोधक बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो आप कहिएगा समानांतरण में। किस में है? समानांतरण में है। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए। एक कैमरे में 60 वोल्ट 200 वोल्ट एवं 40 वोल्ट 200 वोल्ट के दो उपकरण वाट है। 60 वाट 200 वाट 40 वाट 200 वाट से लेकर 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा है। कुल उपयुक्त शक्तियाँ होगी, तो आप इसे याद रखिएगा 25 होगी। कितना होगी? 25 होगी। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पाद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित करता है? क्वेश्चन VVI है और क्वेश्चन ये जो हुआ था भी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग इसे क्या करिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वैद्युत प्रतिरोधकता के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो आखिर चालक में कौन चीज उत्पन्न होता है? तो आप कहिएगा चालक में ऊष्मा प्रभाव उत्पन्न होता है। जो चालक कोई पदार्थ है ना, तो उसमें से ऊष्मा प्रभाव होता है। हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली चुंबक क्षेत्र से अघूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगा? तो आप जानते हैं आधा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। बक्सा टाइप सौर कुकर में ऊपर भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो आप लोग इसका कारण जानते हैं क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, मतलब जो ऊष्मा निकलता है तो उसके हानि के रोकने के लिए, मतलब जियान ना हो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी विद्युत धारावाहित सीधा लंबवत परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आप कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए। ये हो सकता है तो 2 नंबर में लिखने के आ जाए, या ना तो 1 नंबर में पूछ दे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ के तर्जनी के संकेत करता है। आप लोग जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पढ़े होंगे, तो उसमें बाएं हाथ के तर्जनी किसका संकेत करता है? तो आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के संकेत करता है। किसका क्षेत्र करता है? चुंबकीय क्षेत्र के संकेत करता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्पतम कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तरी की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप कहिएगा ऊपरमुखी, मतलब इनकी दिशा हो जाएगी ऊपर पाटी। भाई साहब, इस क्वेश्चन को आज ही रट मारिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है। इस 2026 में 100% गारंटी है, पक्का ये आएगा सवाल। 2026 के लिए VVI है। क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग जानते हैं विद्युत धारा ऊष्मा पर काम करता है। किस पर काम करता है बाबू लोग? तो ऊष्मा पर काम करता है। तो 10 के राइट आंसर हो जाएगा ए। अभी तक 30 ऑब्जेक्टिव बाकी है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। जो हम लोग की बैटरी है तो उससे किस धारा प्राप्त होती है, दृढ़ धारा प्राप्त होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो 12 के राइट आंसर क्या होगा, फैराडे ने किए थे। किसने किए थे, फैराडे ने किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो बताइए विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आप लोग इनका राइट आंसर याद रखिएगा, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, परीक्षा में सीधे आएगा। हाँ जी, तो 18 नंबर क्वेश्चन को एकदम इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, सीधे परीक्षा में हिट करेगा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र से अघूर्णन गति कर रही है। तो इसमें कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिवर्तन पश्चात होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग VVI लगा लीजिए, 2026 के पेपर में ये आएगा ही आएगा। तो 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा 14 के राइट आंसर हो जाएगा C, आधा हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को सही वर्णन करता है। तो आप कहिएगा इनमें से सही वर्णन करता है चुंबकीय क्षेत्र के केंद्रीय क्षेत्र रेखाएं की तार। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटन है। तो आप कहिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाएं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। 17 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन पहिल का पूछा था, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आप लोग जानते हैं दृढ़ धारा प्राप्त होती है। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा जनित्र से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आप कहिएगा, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। आखिर कौन ऐसा मशीन है इसमें से जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, मतलब लाइन वो स्वयं बनाती है। ए ऑप्शन में है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, मीटर की मोटर। तो आप लोग जो जानते हैं जनित्र, मतलब जनित्र जो है ना ये स्वयं लाइन बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं जनरेटर। जनरेटर ये क्या करती है, अपने आप से लाइन बनाती है। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि। तो बताइए इनमें से अंतर क्या है। तो आप कहिएगा AC जनित्र से संवित विलीयत होता है, जबकि DC जनित्र से परिवर्तित होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो आप याद रखिएगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिएगा। तो जो डायनेमो है उससे एकदम दोनों धाराएं प्राप्त होता है, दृढ़ धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों धाराएं क्या होते हैं, डायनेमो से प्राप्त होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत बॉल के भीतर होते हैं, जो आप लोग लालका बॉल देखते हैं उनके भीतर कौन गैस भरा रहता है। तो आप लोग उसको, तो उसमें जानते हैं बाबू लोग कौन, निष्क्रिय गैस भरी होती है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग करते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। कोई वोल्टता के स्रोत से जोड़े किसी चालक में प्रत्येक सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होता है। तो आप लोग 22 के राइट आंसर याद रखिएगा, विद्युत धारा वर्ग के समानुपाती होता है। किसका होता है, विद्युत धारा वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत चुंबक होता है, आप लोग जो देखते हैं विद्युत चुंबक होते हैं, नरम लोहे के दंड पर लेपित चालक कुंडली होते हैं। आप लोग देखे होंगे इस तरह रहता है और उस पर इस तरह लेपटा होता है, तो वही होता है विद्युत चुंबक। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो आप लोग क्वेश्चन इस VVI लगा लीजिए, ये पेपर में आएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
पृथ्वी का विभव होता है, जो हम लोग का पृथ्वी है उसका विभव का है शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। 26 नंबर क्वेश्चन VVI है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होते हैं, जो विद्युत फ्यूज तार होते हैं आखिर उसमें कौन कौन पदार्थ का मिश्रण होता है? तो आप कहिएगा उन पदार्थों में मिश्रण हम लोग का होता है टीना और शीशा मिलाकर बनाया जाता है उस तार को। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल का मात्रा होता है, मात्रक होता है, जो विद्युत वाहक तार बनता है शीशा और टीना से, तो आखिर इसका मात्रक क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आ जाएगा। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा है। तो आप इनका 28 के राइट आंसर याद रखिएगा। चालक पर बल उत्पन्न होता है। चालक पर कौन बल होता है? तो चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आप इनका याद रखिएगा, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबक द्वारा प्रवाहित चालक पर लगे गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। आप लोग इस 30 के राइट आंसर याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाम हस्त पे। भाई सभी ये क्वेश्चन हो सकता है तो आपको 2 नंबर में लिखने का आएगा, आना तो हो सकता है 5 नंबर में आएगा ये सिद्ध करने के लिए, आना तो 1 नंबर में आएगा इस साल। तो सोच लीजिए इतना VVI सवाल है तो ये तीनों में से एक, लेकिन ये परीक्षा में आएगा। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो होता है आखिर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप जानते हैं डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत मोटर को चलाया जाता है। जो विद्युत मोटर है आखिर वो किस चीज़ पर चलता है? आखिर वो किस कारण नाचा उसका वायरिंग नचता है? तो आप लोग इनका याद रखिएगा, जो वो होते हैं प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा दोनों पर। आप चाहिएगा बैटरी पर चलावल तो बैटरी पर चलेगा, और लाइन पर चाहिएगा चलावल तो लाइन पर चलेगा मोटर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। जो लोग विद्युत मोटर है आखिर उसका क्रिया किस पर आधारित है? तो आप इनका याद रखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। हाँ, तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनेमो के द्वारा बदलता है। ताकि डायनेमो क्या कर आखिर कैसे बदलता है? तो आप कहिएगा 34 के राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो किसके बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो अभी तक 34 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। आप पूरा 40 ऑब्जेक्टिव कर जाइएगा। अभी 6 ठो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसी तरह बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो आप कहिएगा इनकी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात की जाती है हम लोगों का फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिशा प्राप्त होता है। आखिर प्रत्यावर्ती धारा से हम लोग की दिशा कौन सी प्राप्त होती है? तो दक्षिणी हस्त के नियम। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए होता है। तो आप कहिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए होता है किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर प्रक्षेपित धाराएं। आज का अंतिम और लास्ट और VVI सवाल है, किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन का दर होता है। तो इनका राइट आंसर आप याद रखिएगा, हो जाएगा ए, समानुपाती होता है। किसका होता है? समानुपाती होता है। तो हम लोग का आकर यहाँ पर 40 ठो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट था। क्या हो गया? आकर पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा आपका 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।
चलिए तब तक ले मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।